viewers, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरी ये स्टोरी जो कोई भी सुन रहे हैं, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि उनकी हर अच्छी मनोकामना भगवान पूरी करे, मेरी भी। और आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की स्टोरी है मेरे एफबी में फ्रेंड है एक जॉनसन मुशुंगू फ्रॉम अफ्रीका। वो अफ्रीका के केनिया में रहते हैं। उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किए हैं। मैं ट्रांसलेशन करके उसके बाद आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये स्टोरी ऐसी है, मैं जॉनसन मुशुंगू की तरीके से ये स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं तब 11 साल का हुआ करता था। मैं, मेरा मॉम और मेरा भाई, मेरे मॉम का डिवोर्स होने के बाद अपने एक आंटी के घर में हम लोग रहने चले गए, क्योंकि मॉम के पास तब अच्छी नौकरी नहीं थी। इसीलिए हमें आंटी के घर चले जाना पड़ा। आंटी के ऊपर के पोर्शन में हम लोग रहने लगे, लेकिन ऊपर पोर्शन में बस एक ही कमरा हुआ करता था, एक वॉशरूम और छोटा सा एक प्लेस था जहाँ पे मॉम ने अपना किचन के सामान रख लिए। वहाँ पर हम लोग तीनों अच्छे से ही रहने लगे, पर हमें पैसों की बहुत ही कमी महसूस होने लगी, क्योंकि पापा हर महीने अच्छी तरह से हमें पैसे नहीं दिया करते थे। इसीलिए मॉम बहुत ही चिढ़ जाया करती थी और मॉम के पास कोई जॉब नहीं था। फिर अंकल ने मॉम के एक दिन आकर बहुत ही एक खुशखबरी दिया कि मॉम को एक जॉब मिल गया है। मेरी मॉम काफ़ी एजुकेटेड भी थी। मॉम को एक जॉब मिल जाने की वजह से हम लोग वहाँ पर रहने चले गए। एक घर भी हमें मिल गया। 2 स्टोरी का वो घर था, बहुत ही सुंदर था। बाहर से भी सुंदर और अंदर से भी काफ़ी सुंदर। लेकिन हमें ग्राउंड फ्लोर में ही अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिए और वहीं पे एडजस्ट हो गया हमारा सारा सामान। हमें वो फर्स्ट फ्लोर में कुछ भी रखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, पर वो भी साफ़ सफाई हो चुकी थी। बाद में अगर कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई आएंगे तो वो यूज़ हो जाएगा बोलकर मॉम ने सोचा कि उसे बंद ही रख देते हैं। मेरी मॉम रोज़ सुबह 10 बजे अपना ऑफिस चले जाया करती थी। मैं और मेरा भाई भी चले जाया करते थे। मेरा भाई भी जॉब किया करता था। मेरे भाई का काफ़ी टाइम उसका नाइट शिफ्ट भी हुआ करता था, इसीलिए मॉम उसका वेट भी क्या करती थी। वो करीब करीब 2 बजे आ जाया करता था। मॉम तो मेरी पहले से उसका वेट करते करते सोफे में भी सो जाया करती थी। एक रोज़ की बात है, जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए, करीब करीब 5 या 6 दिन के बाद ही मेरे रूम का जो अलमारी था वहाँ पर मैंने अपना सारा सामान खुद ही सेट कर लिया। ऊपर की सेल्फ पे मैंने अपने कपड़े रख लिए, उसके बाद हैंगर से भी जो जो कपड़े रखने थे सारे रख लिए। बिल्कुल नीचे के सेल्फ में मैंने शूज़ वगैरह रखे और बीच के 2 सेल्फ थे, मैंने अपने बुक्स वहाँ पर एडजस्ट करके रख लिए। मेरे स्टडी टेबल में मेरे ही कमरे में रख दिया गया और मेरी माँ का जो पुराना कंप्यूटर था वो मेरे कमरे में रख दिया गया, क्योंकि मुझे कंप्यूटर में ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा लगता था और मैं हर दम करते भी रहता था अपना टाइम पास के लिए। मैं जिस घर में शिफ्ट हुआ था, अगल बगल में काफ़ी दूर दूर घर होने की वजह से कौन है ना है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उस रात मैंने देखा मेरे अलमारी का एक दरवाज़ा अपने से खुल गया। खुलने की वजह से मैंने जब सामने जाके देखा तो मैं देखता हूँ वहाँ पर जैसे एक काला सा साया खड़ा हुआ है। मैं बहुत ज़ोर से चीखा। मॉम सुनी तो ऊपर आ गई मेरे पास। आने के बाद मॉम ने कहा कि क्या बात है, तुम इतने ज़ोर से चीखे क्यों? तो मैंने मॉम को जब दिखाना चाहा कि अलमारी में कोई है तो देखा कि कोई नहीं है। मेरी मॉम का हैबिट था, हरदम भैया नहीं आने पर मॉम नीचे ही बैठी रहती थी। मतलब हमारा जो गार्डन था वहाँ पर बैठी रहती थी। वहाँ से भी थोड़ा सा सीढ़ी होता था, उसके बाद ही घर में मेन डोर में घुस पाते थे। तो मॉम
मेरे पास आके सो गई और बोली कि तुम सो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास से जाऊंगी। मेरी मॉम बिल्कुल डरती वरती नहीं थी, वो अकेले भी बाहर बैठना जानती थी और बैठ सकती थी, क्योंकि जो घर में हम लोग रह रहे थे काफ़ी पेड़ हुआ करता था और फिर वो बाउंड्री के अंदर ही था, वो बाहर नहीं था। और हमारा घर बहुत ही डिज़ाइनेबल, मतलब इस तरह वहाँ उसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी कि काफ़ी ऊंचा करके उसके बाद ही 2 स्टोरी बनाया गया था। हमें घर की एंट्री करने के लिए भी कम से कम 10 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता था। इसलिए मॉम को बहुत पसंद भी आया था वो घर, कि वो घर नीचे तरफ से नहीं है। मैंने इस तरह की साया देखकर मुझे तो जैसे नींद ही नहीं आ रही थी, पर मॉम ने मुझे ज़बरदस्ती सुला दिया। मैं सो गया। सुबह उठा जब, तब देखा कि मॉम मेरे पास नहीं थी। मॉम अपने कमरे में जा चुकी थी। 8 बज चुके थे। मैंने अपने वॉशरूम गया, जाकर अपना सारा काम धाम करके रेडी सेडी होकर निकल आया। नाश्ते के लिए टेबल पे बैठ गया तो मेरी मॉम बहुत सहमी सहमी सी नज़र आ रही थी, लेकिन मेरा भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। तो मैंने जब मॉम से पूछा कि मॉम बात क्या है, तो मॉम ने मुझे कुछ नहीं कहा, बोला कुछ नहीं कहकर टाल दी। उसके बाद दूसरे दिन उसी तरह मेरा भाई रात 1 बजे घर आया करता था, क्योंकि उसे मतलब नाइट शिफ्ट उतना ही तरह की उसका होता था। उसके बाद वो और वहाँ पर नहीं रह सकता था, उनका ऑफिस तब तक बंद हो जाया करता था। तब रात के 11 बजे थे। मैं देखता हूँ कि किचन में कोई कुछ छेड़खानी कर रहा है बर्तन। मैं जब हॉल रूम से किचन की तरफ जाने लगा तो देख रहा था मॉम अपने कमरे में ही बैठे अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। तो मैं सोचा कि किचन में कौन हो सकता है, भाई तो अभी तक आया नहीं होगा। तो मैं किचन में जब गया मैंने देखा वही साया, बाकायदा मैंने जिसे अपने अलमारी में देखा था वही साया मैंने देखा किचन के विंडो से निकल गया। मैं जल्दी से मॉम को चिल्लाया। मॉम गई तो देख रही, मॉम ने देखा कि नहीं वहाँ पर कुछ नहीं है। मॉम ने मुझे अपने बाहों में पकड़ लिया और कहा कि बेटा डरो मत, चलो तुम मेरे कमरे में आ जाओ और आज मेरे कमरे में सो जाना। मैं बोला ठीक है। फिर मैं उस कमरे में मॉम के साथ ही सो गया। मैं कब सो गया मुझे पता नहीं। ठीक रात के 2 बजे मेरी नींद जब टूटी तो मैंने देखा मॉम मेरे पास सोई हुई थी। तो मैं दीवार में जब आंखें मेरी खुलकर जब दीवार में पड़ी तो मैं देख रहा हूँ वही साया बिल्कुल हमारे छत की दीवार में, मतलब वो जो शेल्फ था वो उस वहाँ पर वो लटक रहा था। मैंने मॉम से जब मॉम को चिल्लाया तो मैंने देखा मॉम जागी ही हुई थी। मॉम ने जल्दी से मुझे देखा, ऊपर देखा तो मॉम भी बहुत ज़ोर से डर गई। डर के मुझे पकड़ ली, फिर वो प्रे करने लगी भगवान को और दौड़ के हम लोग बाहर आ गए। हम ज़्यादा चर्च तो नहीं जाया करते थे, वीक में ओनली 1 डे ही चर्च जाया करते थे, बट हम खाने से पहले सोने से पहले प्रे ज़रूर किया करते थे और कभी कभी बाइबल की काफ़ी स्टोरीज भी हम लोग पढ़ लिया करते थे। मॉम ये सब झेलने के बाद मॉम ने जब 4-5 बार इस तरह देखा उस सहायक को, तो मॉम ने क्या किया, एक चर्च में जॉब करने वाली हमारी एक दीदी थी, एक सिस्टर हुआ करती थी, वो हमारे घर आई और उन्होंने हमें 2 क्रॉस दिया। वो क्रॉस को मॉम ने क्या किया, एक मेरे कमरे के बाहर में लगा दिया और एक हॉल रूम में लगा दिया, जो कि हॉल रूम से मतलब बिल्कुल बाहर के दरवाजे से एंट्री करते समय में वो दरवाजे पर मॉम ने उसे लगा दिया। हर सुबह उठने के बाद हमने देखा 2-3 बार वो क्रॉस नीचे गिरे होते थे। मॉम परेशान हो गई और होने के बाद मॉम ने क्या किया, 2 कील में उन्हें लगाया और टेप से उन्हें बिल्कुल जॉइंट कर दिया कि वो ना गिरे। लेकिन उसके बावजूद मॉम ने देखा हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे और बढ़ गया है। तब मॉम ने एक रिचुअल करने वाले से जब मिला तो उसने मॉम को घर में पूरी तरह कुछ धुआं वा देने के लिए, कुछ परफ्यूम देने के लिए, इतर जिसे कहते हैं, उन्होंने मॉम को दिया और कहा कि इस तरह अपने हर कमरे में लगा देना। तो मॉम ने वैसे ही किया। करते करते मॉम ऊपर के कमरे में भी जब जाने लगी तो मॉम को लगा कि कोई हंस रहा था उस ऊपर कमरे में, जबकि वो ऊपर के 3 कमरे ही बंद होते थे, वहाँ पर जाना आना भी कम हुआ करता था।
ऊपर के कमरे से इस तरह हंसने की आवाज़ आने की वजह से मॉम बहुत डर गई। फिर भी मॉम ने जब खोल के देखा तो मॉम ने किसी को नहीं देख पाई। देखा कि बिल्कुल खाली है। मॉम वहाँ पर जल्दी से अपना हर पूजा पाठ करने के बाद नीचे उतर आई। मॉम को बहुत डर लग रहा था। मैं और भाई भी घर पर तब नहीं थे। मॉम डर के मारे अपने कार के सामने दौड़ के आई और वो कार में करके मेरी मासी के घर में चली गई। मेरी आंटी के घर में जाने के बाद आंटी को उन्होंने सारी बातें बताई। आंटी बोली कि नहीं नहीं, तुम इस तरह अकेले रहने की तुम्हारी हैबिट नहीं है, इसीलिए अचानक से तुम ऐसे डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं है, देखो वो घर तो काफ़ी अच्छा है। तो मॉम उनसे और डिस्कशन ना करने के बारे में ही सोचा। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से भी रब्ता करने की कोशिश की कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ था क्या। घर के काफ़ी दूर दूर घर बने हुए थे, फिर भी मॉम ने उनसे मिल के कुछ जानना चाहा, पर उन्होंने मॉम को केयर ही नहीं किया। मॉम को तो एक औरत ने पागल ही कह दिया और दूसरे कई लोग, मॉम का इस बात से कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए मॉम थक हार के घर चली आई। फिर उस रिचुअल करने वालों से मॉम ने कहा कि मैं जब से पूजा पाठ शुरू की हूँ ज़्यादा करके घर में और ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहे हैं। सामान अपने आप गिर जाते हैं और वो साया तो बाकायदा देखने लगता है। और मैं हमेशा उस साया को देखने लगा था। हर रात को एक मखसूस समय पे मुझे वो साया ज़रूर दिखता था। मैं काफ़ी डरता था, चीखता था और मॉम मुझे अपने बाहों में ले लेती थी और मैं अपने मॉम के कमरे में ही सोना स्टार्ट कर दिया था। पर मेरे भाई को कभी वो नहीं दिखता था। ये भी बहुत ताज्जुब की बात है। फिर मॉम ने सोचा कि नहीं, इस घर में और दोबारा हम लोग नहीं रह सकते। इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के साथ कोई नहीं रह सकता। एक हमारा एटिक भी हुआ करता था जो फ्लोर में, मतलब वो हमारे फ्लोर में था। वो एटिक खोलने के बाद सीढ़ियों से नीचे जाया जाता था। तो मॉम ने देखा कि वो एटिक के अंदर में, एक दिन मॉम खोलकर, छुट्टी का दिन था मॉम का, मॉम जाना चाहती थी। पर मॉम ने जब वो एटिक का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे काफ़ी शोर मची हुई थी, जैसे कई लोग वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और कोई क्रोयल कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से एनिमल की तरह गुर्रा रहा है। मॉम ये सुनने के बाद बहुत डर गई और वो एटिक का दरवाज़ा को जल्दी से बंद कर दिया और अंकल से फ़ोन किया कि इमीडिएटली मेरे लिए कोई दूसरा घर देखो, मैं इस घर में नहीं रह सकती अपने बच्चों के साथ। तब अंकल ने कहा ओके, इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा करके काफ़ी 15 दिन भी गुजर गए थे। इन्हीं 15 दिनों में मुझे और मेरे मॉम को बहुत ही टफ दिन देखना पड़ा। सुबह के समय भी मॉम ने एक दिन देखा, जब मॉम 5 बजे उठी थी, अपने एक्सरसाइज करती थी मॉम, उठकर मॉम देखती है हमारे गार्डन में 2-3 छोटे छोटे बच्चे खेलने लगे हैं। वो लोग काफ़ी हल्ला मचा मचा कर खेल रहे हैं। मॉम जब विंडो खोलकर देखी तो देखा कि वह सामने कहीं कुछ नहीं है। फिर मॉम को पेड़ पे भी एक औरत बैठी एक बार दिखी शाम के समय में। मॉम तो बहुत डर गई और मॉम हमेशा प्रे करने लगी और मॉम कहने लगी मेरे भाई, बड़े भाई को भी, कि तुम भी हमारे साथ सोया करो, क्योंकि हम दोनों माँ बेटा सो ही नहीं पाते थे। रात को कई बार हमें, जैसे कि हमारा ब्लैंकेट खींच लेता, कोई हमारा विंडो ओपन कर देता, तो कभी विंडो ओपन करके अपने आप ही दरवाज़ा बजने लगते। हमारा जो बेडरूम था वो दरवाज़ा हम अंदर से कुंडी लगा के सोने के बावजूद भी वो खुल जाता और हमारे जो अलमारी में मॉम का सामान रखे हुए थे वो अपने आप गिर जाते। हमें बहुत ही तकलीफ़ से वो दिन सब गुजरना पड़ रहा था। फिर अंकल ने एक दिन मॉम को फ़ोन करके कहा कि हाँ, मुझे एक घर मिल गया, चलो देख लेते। मॉम ने कहा देखना वेखना कुछ नहीं, मैं सामान लेके वहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट होना चाहती हूँ, तुम थोड़ा सा मुझे व्हाट्सअप करके ही वो रूम दिखा दो। तो अंकल ने दिखा दिया। मॉम ने देखा वो जस्ट 2 कमरों का ही घर है, एक वॉशरूम है और एक मतलब किचन है और कुछ नहीं है। मॉम ने कहा बहुत अच्छी घर है, हमारा सामान वामान वहाँ आ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुरंत एक पिकअप बुला के मॉम दूसरे दिन ही हम उस घर में शिफ्ट होने के लिए सामान निकालने लगे। मैं अपनी अलमारी से जब सारी सामान निकाल रहा था तो मैंने देखा एक बुक है, काफ़ी मोटी और लंबी सी बुक थी। मैं वो लेके मॉम के पास जब गया तो मॉम उलट कर देखने लगी, तो मैंने कहा मॉम यही क्रिएचर्स को मैं देखना, मैंने रोज़ देखता था।
कभी इसे देखता था तो कभी उसे देखता था, लेकिन यही ज़्यादातर मुझे दिखाई पड़ता था। मैंने अपने कंप्यूटर में भी काफ़ी उस तरह के ड्रॉ बनाए रखे थे। मॉम ने कहा सारे डिलीट कर दो, ये बुक जहाँ था वहीं पे रख दो और अपने सामान लेके इस घर से चलो। फिर हम उस घर से चले आए। आने के बाद हम छोटे घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि हम लोग तो उस घर से बच गए, आ गए, गॉड ने हमारा साथ दे दिया। लेकिन ये जो दूसरी कोई फैमिली उस घर में आए होंगे तो उनके साथ क्या होगा? फिर बाद में ये भी पता चला था कि वो घर हॉन्टेड के नाम से एक बार मशहूर भी हो गया था। यही नहीं, उस घर में कोई कुछ कल्ट भी किया करता था, इसीलिए वो घर ज़रूर कर्स्ड हो गया होगा। इसी तरह हमें वो ज़रूर दिखता होगा। मैं अभी भी बहुत चिंता करता हूँ कि दोबारा मुझे उस तरह का इंसिडेंट का सामना ना करना पड़े। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर देना। अगर हो सके तो मेरी स्टोरी शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।